तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क की 4th क्लास। 3 क्लास हम पहले ले चुके हैं और 3 क्लासों में हमने क्वेश्चन कर लिए हैं जो बेसिक टाइप के और तथा उसके एडवांस हर टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। और हम इतने क्वेश्चन करेंगे जिसके बाद कोई भी आपका टाइप रह नहीं जाएगा, सभी टाइप के आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आज का हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये वाला जिसे हम करेंगे अभी। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए एक कार्य 8 दिनों में पूरा कर सकता है तब बी 3 दिनों में नष्ट कर सकता है। तो ए ने वो कार्य जब 6 दिनों तक कर लिया तो अंतिम 2 दिनों में बी ने उसे नष्ट भी किया, तदनुसार ए को शेष कार्य करने में कितने दिन लगे। तो इस क्वेश्चन को आप बेसिक तरीके से कैसे करेंगे, जैसे कि ए किसी काम को करने में 8 दिन लगाता है और बी उसी काम को नष्ट करने में 3 दिन लगाता है। तो इनका एक समता आ जाएगी, इसकी तो एक काम करने की क्षमता आ जाएगी, इसको नष्ट करने की क्षमता। तो आप देख सकते हैं, तो चॉइस एलसीएम निकाल लेंगे आप, जैसे नॉर्मल हमने बताया पहले उस तरह से 8 लेंगे, परंतु 8 में नहीं जाएगा, फिर 16 लेंगे, 16 में भी 3 का नहीं जाता, 8 16 पे 24 में 3 का भी जाता है और 8 का भी। तो इस प्रकार निकाल लेंगे, तो ये 3 आ जाएगी इसकी, और इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 24 में 7 8। तो इस प्रकार इन दोनों की क्षमता आ गई। अब क्या बोल रहा है आगे कि ए 6 दिन तक काम करता है, 6 दिन तक काम करेगा, कितना काम कर लेगा 24 में से, एक दिन में 3 काम करता है तो 6 दिन में 18 काम कर लिया। 18 काम करने के बाद अंतिम 2 दिन बचे, अब 2 दिन और लगते उसको, वो काम पूरा हो जाता, परंतु अंतिम 2 दिन में ये बी नष्ट करने आ गया। तो अंतिम 2 दिन में, या आप कैसे भी देख सकते हैं, अंतिम 2 दिन में ये नष्ट करने आता है। तो ये काम कितने दिनों में होगा, तो ये 2 दिन में कितना नष्ट करेगा वो ऐड कर लीजिए आप। तो 8 दूनी 16, 16 वो नष्ट कर देगा 18 में से, तो 2 बचा, सिर्फ 2 ही बचा काम किया हुआ। अब उसको वो काम 2 चॉइस टोटल करना है, अभी भी उसे 2 बचा है, मतलब 2 काम ही रह गया है अब। तो आप 2 इसमें से घटा दिए, 22 काम और करना पड़ेगा आप उसको, शेष काम कितना 22 काम। तो शेष काम अब इसको करने में कितना टाइम लगेगा, 3 का भाग दे दीजिए आप, क्योंकि इसकी क्षमता 3 और 22 काम करने में, शेष काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो 7 सही 1/3 दिन। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को नॉर्मली सोल्व कर सकते हैं। या आप ये नष्ट करने वाला काम और जोड़ दीजिए और उसी प्रकार भी आप कर सकते हैं। जैसे कि है 24 काम टोटल है, जिसमें से वो 2 दिन मतलब वो करेगा नष्ट, तो 2 दिन में वो कितना करेगा 18 काम, 8 दूनी 16 काम, तो ये टोटल काम कितना हो गया 40। अब ये 40 काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा ए को, और इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो ए को कितना टाइम लगेगा, 3 का भाग दे दीजिए, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, जिसमें से आपको 6 घटाना है, क्योंकि 6 दिन तक वो अकेला करता रहा, बाद में ही तो उससे आया उसके सामने, तो वो टोटल डे है उसमें, तो इसमें आपके पास आ जाएगा 13 सही 1/3। तो 13 सही 1/3 में 6 दिन के बाद कितना टाइम लगा वही तो निकालना है आपको, तो -6 कर दीजिए, तो आपके पास वही आ जाएगा 7 सही 1/3। तो एक इस टाइप से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बी जितना कार्य एक दिन में करता है, मतलब बी है कोई, वो जितना काम एक दिन में करता है ए की तुलना में आधा ज़्यादा करता है, ए उसकी तुलना में आधा ज़्यादा करता है। तो ए नीचे लिख देते। तो ये ए काम करता है तो ये 1.5 काम कर पाएगा, एक सही में तो आधा ज़्यादा कर पाएगा 1.5। तो आप इसको 1.5 न मानकर आप ऐसे कर सकते हैं, इसको 2 मानेंगे तो ये 3। तो इस प्रकार मानिए, नहीं तो आप थोड़ा टफ हो जाएगा यदि आप ये रखते हैं तो, पर इनकी क्षमता ही आ गई है। अब चेंज कर लिया मैंने, 1 को 2 करा तो इसको भी 2 से इंटू करा दिया 3। तो ये क्षमता आ गई। अब बी अकेला कोई कार्य 18 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला 18 दिनों में कोई काम करता है, 18 दिनों में रोज का 2 काम करता है, तो 18 दिन में टोटल काम कितना कर सकता है वो 36। तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे, तो दोनों मिलकर दोनों की क्षमता ऐड हो जाएगी, 5 काम एक दिन में कर पाएंगे, तो 36 काम करने में कितना दिन लगेगा आप निकाल सकते हैं, 7 से 1/5। तो इस प्रकार इसको आप सोल्व कर सकते हैं काफ़ी इजी तरीके से। आपको ये समझ में आया होगा। और वैसे आप ऑप्शन में और कुछ दिया हो तो 7 दिन और 1 दिन का है कि 5 भाग कर लो, उसका 1 भाग लगेगा, तो 24 घंटों में है कि आप
5 का भाग दे दीजिए और 1 का, तो वो समय आप घंटों में भी निकाल सकते हैं, मिनट में भी निकाल सकते हैं, परंतु लगभग ये आंसर आ जाएगा दिन आपका। तो इस प्रकार आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर पाए होंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए और बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। तो ए है बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है, तो ये इसकी क्षमता 1 है, तो ये 3 है इसकी क्षमता, मतलब बेहतर मतलब ये काम करने में सक्षम है, मतलब कोई भी है, मतलब ये 1 बाल्टी उठाता है पानी की, तो ये 3 बाल्टी उठा सकता है उतने समय में, तो ये इसकी क्षमता 3 गुना बेहतर है, 3 गुना बेहतर है, 3 गुना ज़्यादा नहीं दिया इसमें, बेहतर मतलब 3 गुना है, तो ये 3 गुना बेहतर कामगार है। तो इसलिए वो कोई कार्य बी की तुलना में 40 दिन कम अवधि में कर सकता है। तो हमेशा इसको समय लगेगा, कम लगेगा, इसको ज़्यादा लगेगा, कितना, यदि एक बात सपोज इसको 3 दिन लगता है किसी काम करने में, तो ये 1 दिन में कर पाएगा, ये तो हुआ। तो इसको कितना समय कम लगा, यदि अपन ये 3 और 2 माने तो 2, अब 2 का हमारे को कम 40 दे रखा है, तो 40 का मान 2 हो गया। तो क्या पूछा है, दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में, तो एक का आप एक काम निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं एक का, तो एक का टाइम, तो एक को वो काम करने में कितना समय लगेगा, समय लगेगा 20 दिन। तो किसी काम को एक को करने में 20 दिन लगते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया, 3 काम 1 दिन में करता है, 20 दिन में 60 काम कर पाएगा। और इसी प्रकार यदि आप इसका निकालना चाहते हैं, तो इसे ये कितना काम कर टाइम लगेगा, 60 दिन, इसमें इसको 60 दिन लगेंगे, क्योंकि 1 दिन में 1 काम करता है, तो 60 काम करने में 60 दिन। इस प्रकार आप, परंतु हमें ये नहीं निकाला, हमें पूछा कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, तो 60 काम है, इसको दोनों मिलकर, तो इनकी दोनों की क्षमता ऐड हो जाएगी 4, 4 का इसमें भाग दे दीजिए, ये दोनों मिलकर कितने टाइम में कर पाएंगे, 15 दिन। तो इस प्रकार आप इसका आंसर निकाल सकते हैं और काफ़ी इजी तरीके से निकाल सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 2 आदमी मतलब 2 मैन और 1 वोमेन मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं, जबकि 4 वोमेन और 2 मैन इसी काम को करने में उसे 8 दिन लगते हैं। यदि एक मतलब 2 आदमी 1 औरत हो, तब तो वो कोई काम है उसको करने में 14 दिन में कर लेंगे 3 जने मिलकर, और यदि एक 4 तो औरत और 2 ही आदमी हो, तब ये 8 दिन में कर लेते हैं उस काम को। आदमी दोनों में सेम है, परंतु औरत 2 बढ़ते ही 6 दिन कम लगा समय। ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, जैसे कि मैन पावर इंटू डे इंटू टाइम, कितना टाइम बटे W, और इसी प्रकार M1 D1 M2 D2 और T2 और बटे W2, इसमें W1 1 और 1 1, तो जिसमें हमारे को यही फॉर्मूला हमने यूज किया, पर W1 और W2 सेम है, क्योंकि वही कार्य करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ दोनों की जगह ये तो रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में हमने मैन पावर दे रखी है, जो है ये लिख दी हमने, प्लस हमें दिन दे रखे हैं, तो दिन लिख दिए 14 दिन। टाइम हमें दे नहीं रखा कि एक दिन में 18 घंटे काम करते हैं, 15 घंटे, कोई भी नहीं दे रखा, तो इसे छोड़ दीजिए। और अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपको इन दोनों की क्षमता निकल जाएगी। क्षमता कैसे निकलेगी, जैसे कि 14 दूनी 28, 28 M प्लस 14 W, इसी प्रकार 8 में 16 24 32 वो में प्लस 16 मेन। तो अब इसको आगे आप सोल्व करेंगे, तो ये मेन इधर आ जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, तो 16 इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 12 M, और इसी प्रकार 14 32 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा 6 और 18 W। तो इसको आप 6 से काट सकते हैं, ये 2 ये 3, तो इनकी क्षमता आ गई, मतलब ये 2 मेन है उतना ही काम करते हैं जितनी ये 3 औरतें मिलकर करती है, तो इनकी क्षमता आप निकाल सकते हैं M/W। इनकी क्षमता 3:2, तो आदमियों की क्षमता 3 है, मतलब ये 3 काम कर लेते हैं और औरत 2 ही काम कर पाती है, मतलब 6 काम हो तो ये 2 दिन में कर लेंगे और ये 3 दिन में, तो इस प्रकार इनकी क्षमता निकलेगी। अब क्षमता के अनुसार ही इनको पैसे मिलेंगे, तो 600 रुपये मिलते हैं किन को, मैन को, आदमी को, एक आदमी 600, तो इसकी क्षमता 3 है इसलिए मिलते हैं। यदि 2 क्षमता होती तो इसको 2 से इंटू कर दीजिए, तो इस प्रकार आप 200, तो ये 400, मतलब एक औरत को 400 रुपये मिलेंगे वो मैन को,
मेन को जब 600 मिलते हैं तो एक औरत को 400, क्योंकि इसकी क्षमता कम है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे जी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये, किसी कार्य को एक पुरुष और 2 स्त्रियां और 3, क्या बोल रहा है, एक पुरुष मानी एक मेन बराबर, बराबर क्यों लगाया मैंने, या दे रखा है यहाँ 7 काम नहीं कर रहे कि एक पुरुष 2 महिलाएं और 3 लड़के 7 काम करके 88 दिन नहीं कर रहे, ये मानी एक पुरुष एक काम को 88 दिन में कर सकता है, और वही काम 88 दिन करने में 2 औरतें मिलकर कर पाएगी 88 दिन, और इसी प्रकार वही काम 3 लड़के मिलेंगे मतलब वो, तब भी वो 88 दिनों में कर पाएंगे। तो अब इनकी आप समता निकालनी है हमें। पहला काम हमारा समता निकालना। समता कैसे निकालेंगे, इसकी ज़्यादा है क्योंकि एक ही आदमी कर पा रहा है, इसकी और कम है और इसकी और कम है, तो आप इन दोनों की निकाल सकते हैं, पहले निकाल सकते हैं समता। तो इन दोनों की समता क्या होगी, हमेशा है कि इसकी पावर की हमेशा समता जितना है मतलब टाइम कम लगाएंगे या जितनी इनकी पावर है मतलब उतनी इसकी अपोजिट हो जाती है। तो इसकी क्षमता 2 है, इसकी 1 है, तभी तो ये दो बाल्टी उठा पाता है एक आदमी, और महिला 1 बाल्टी ही उठा पाएगी एक लिए, तो 2 महिला मिल जाएगी तो 2 बाल्टी, तब बराबर समय में लगेगा। तो इस प्रकार इन दोनों की निकाल, इसी प्रकार हम इन दोनों की भी निकाल सकते हैं। तो इसकी 3, तो इसी प्रकार हम इसकी भी निकाल सकते हैं, जैसे कि तो इसकी क्या हो जाएगी, महिला की 3 हो जाएगी इसमें, और इसकी 2 हो जाएगी बॉय की, एक बॉय की क्षमता। आपको ये समझ में आया होगा, जैसे कि ये 3 हो गई और ये 2 हो गई। तो इनको कैसे किया हमने, जैसे कि M1 और W, तो इसकी M की 2 है, इसकी 1 है। सेकेंड में हमने क्या किया, इधर बॉय लिख लेते हैं हम, तो सेकेंड में क्या हुआ, इसकी कितनी है, महिला की बॉय से तुलना करेंगे आप, सिर्फ बॉय से करेंगे तो इसकी 3 आ जाएगी, तो इसकी 2 आ जाएगी। इस प्रकार हमने कर लिया। अब आगे हमें तीनों की निकालनी है एक साथ मानिए यहाँ 3 होता तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे तीनों की, पर यहाँ तो 1 है तो इसको 3 बनाना पड़ेगा, या इसको 3 बना सकते हैं एक, तो आपके पास ये ऑप्शन होगा जिससे आप आराम से कर पाएंगे, या फिर आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ये है 1 तो यहाँ लिख दीजिए, इधर ये 3 है, ये खाली जगह है तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए बस, और आप गुणा करा दीजिए 6, ये 3 और ये 2, तो इनकी क्षमता आ गई। इसकी क्षमता 6 है, इसकी 3 है, और तीनों की हम कंपेरिजन कर लिया। अब हम इसको कार्य को करना है वो कर सकते हैं, अब इजीली आप सोल्व कर पाएंगे आप किसी भी काम को। जैसे कि टोटल काम आप किसी से भी निकाल लीजिए, क्योंकि 6 क्षमता है तो टोटल काम कितना हो गया, 6 काम एक दिन में कर पाएगा, और जो मेन तो 88 दिन में कितना काम कर रहा है ये। अब ये टोटल काम आ गया, इसी टोटल काम को ये तीनों मिलकर कितने टाइम में कर पाएंगे, तो तीनों को ऐड कर दीजिए। जैसे 6, 8, 1, 11 हो गई इनकी, तीनों मिल गए। अब 3, एक आदमी एक लड़का एक बॉय, मतलब एक लड़का एक वुमेन और एक आदमी मिलकर इस काम को कितने टाइम में करेंगे, 8, 8, 6, 48, तो 48 दिनों में ये तीनों मिलकर करते हैं तो काम हो जाता है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे बहुत ईजीली, और बहुत नॉर्मल तरीके से आप समझ में आ गया होगा इसको, और आप इसको एक बार फिर से देखेंगे तो आपको अच्छी तरह ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि ए और बी एक कार्य को कितने दिन में, 72 दिनों में करते हैं। इसी प्रकार बी और सी मिलकर इस काम को 120 दिन में करते हैं, और इसी प्रकार ए और सी मिलकर इस काम को 90 दिनों में करते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे ये निकालना है, मतलब हमें तीनों की क्षमता मिलानी, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये तीनों मिलकर इस काम को कितने टाइम में कर पाएंगे वो करना है। तो पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं, इनकी क्षमता निकाल लेते हैं सभी की, और क्षमता सभी की ए बी और सी की निकाल के इनको ऐड कर देंगे तो इनकी टोटल क्षमता आ जाएगी, और टोटल क्षमता में टोटल वर्क में भाग दे देंगे तो ये तीनों मिलकर जितना टाइम लगाएंगे वो आ जाएगा। तो इसकी एलसीएम बढ़ा लेते हैं 120। अब 120 में आप 72 का भाग नहीं दे सकते, नहीं 90 का दे सकते, तो इसको डबल कीजिए तो 240 में भी आप नहीं दे पाएंगे, तो फिर इसको एक बार और कीजिए तो 360। अब 360 में आप इजीली भाग दे पा रहे हैं तीनों का, 72 का देंगे तो 5 बार जाएगा, 120 का देंगे तो 3 बार जा रहा है, और 90 का देंगे तो आप 4 बार जा रहा है। तो इस प्रकार इन तीनों की क्षमता आ गई। अब ये क्षमता तो एक अब ऐड कर दीजिए इन क्षमता, तो ये इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आएगी डबल, क्योंकि यहाँ भी एक आ जाएगा, यहाँ भी
यहाँ सी 2 है तो यहाँ भी 2 भी हो गया। तो इस प्रकार तो इनकी टोटल क्षमता कितनी होगी, 9 और 12 हो गई टोटल, ऐड कर दिया इन तीनों। अब सिर्फ हमें ए प्लस बी प्लस सी की निकालनी है, तो इस 2 का भाग दे दीजिए दोनों साइड, तो 6। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई, 6 हमारे पास। तो इस 6 क्षमता से इस टोटल काम ये आ गया हमारे पास एलसीएम से। तो ये काम करने में कितना समय लगेगा, 6 का भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6 6 36, मतलब 60 दिनों में ये तीनों मिलकर इस काम को कर लेंगे। तो इस प्रकार आप इजीली इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर पाए होंगे। तो काफ़ी इजी और बहुत ही सरल तरीके से आपका आंसर आ गया होगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि 7वां क्वेश्चन क्या बता रहा है या क्या बोल रहा है वो देखते हैं। ए ओ है बी, ए और प्लस बी एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो बी प्लस सी 15 दिनों में और सी प्लस ए 20 दिनों में। तो एलसीएम निकाल के इनका टोटल काम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम से आप इजीली टोटल काम निकाल सकते हैं। तो इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। आप 20 लेंगे, 20 में 15 का नहीं जाएगा, 12 का नहीं जाएगा, फिर हम 40 लेंगे, 40 में भी नहीं जा रहा, 60 में तीनों का जा रहा है, इसलिए ये 60 है, इसका एलसीएम आ गया। इसका 5 आ गया, ये 4 हो गया और ये 3। इसी प्रकार हमने पहले वाले में टोटल किया था, इन सभी का टोटल कर लेते हैं। तो 12 आ गया। 12 किसका मान आया, डबल आ गए, तो हमें सिंगल का मान निकालना है। तो ये आ गया 2a प्लस बी प्लस सी का। तो हमें सिर्फ a प्लस बी प्लस सी का निकालना है, तो इच्छा आ गया। ए बी सी एक साथ मिलकर इस कार्य को निम्न दिनों में पूरा कर पाएंगे, मतलब तीनों मिल जाएंगे तब कितने दिनों में। तो इन तीनों की क्षमता मिलाकर हमारे पास 6 और 60 काम करना है। तो आप 60 में 6 का भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 10 दिन, मतलब 10 दिनों में ये तीनों मिलकर एक काम को कर पाएंगे। तो इस प्रकार आप इजीली इसको भी सोल्व कर पाएंगे। सेम उसी का कॉपी है, इसमें थोड़ा बस ये नंबर्स चेंज और सब वैसा ही है। तो आपको ये भी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। अब आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। आज का हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा और बहुत इजी क्वेश्चन है, परंतु ये पिछले एग्जामों में आया हुआ है। तो आप इसको अच्छी तरह से समझें, जैसे कि इसमें हमें क्या क्या बोल रहा है उसके अनुसार हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये पहला तो हमारा है कि ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन, यदि पी आदमी पी दिन और प्रतिदिन पी घंटे कार्य करके पी इकाई कार्य संपन्न करते हैं, तो एन आदमी एन दिन और प्रतिदिन एन घंटे कार्य करके कितना इकाई काम संपन्न करेंगे। काम अलग अलग है दोनों में। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, मेन पावर डे इंटू टाइम और बटे होता है वर्क, नीचे वर्क होता है। और इसी प्रकार एम डी और टी और नीचे वर्क। अब यहाँ वर्क 1 है, यहाँ 2 है, कितना हो रहा है, ये पावर भी अलग अलग है सभी की और ये भी अलग अलग है सब, तो ये चेंज हो गए। अब इसमें बस पुट कर दीजिए। तो आदमी कितने पी, डे कितने पी और घंटे मतलब टाइम कितना ले रहे हैं एक दिन के प्रतिदिन पी गए, और काम कितना कर पा रहे हैं पी, कितना हो गया मतलब पी। इसी प्रकार आप सेकंड क्या दे रहे हैं, एन आदमी एन दिन काम करते हैं और एन घंटे ही काम करते हैं प्रतिदिन। अब हमें ये नहीं पता कि कितना वर्क कर पाएंगे, मतलब कितना इकाई, तो वो एन मान लेते हैं, बड़ा या कोई छोटा कुछ भी मान लीजिए आप, पर अलग मानिए, क्योंकि इसने दे नहीं रखा तो एन मान के आप इसको काट देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ये एन हम कर पाते हैं। इसमें तो सब पी दे रखा है तो हमने पुट कर दिया जो दे रखा है, पर ये दे नहीं रखा, हमें ये निकालना है। तो इसको आप कुछ भी मान लीजिए, एन मान लीजिए, टी मान लीजिए या डब्ल्यू मान लीजिए या बड़ा एन मान लीजिए, क्योंकि एन मान लेंगे तो आप इसको काट देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमें दे ही नहीं रखा, हमें ये नहीं बता रखा कि एन काम करते हैं, इसलिए मैंने बड़ा एन मान लिया। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो एक पी से एक पी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, इधर हो जाएगा एन क्यूब बटे एन, जो हमें निकालना है काम की इकाई, कितना काम इकाई। तो इस एन को इधर ले जाइए, तो ये आ जाएगा एन बराबर एन क्यूब बटे पी स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया। तो इतने इकाई काम कर पाएंगे, ये वाला आंसर। तो ये वाला ऑप्शन में आंसर होगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ईजी है, बस इसको थोड़ा सा समझना पड़ता है और समझने के बाद आप इसको सोल्व कर पाएंगे। तो हमें एन का मान मतलब इसका इकाई मतलब ये तो निकालना है कितने इकाई कार्य संपन्न हुआ, तो इतनी इकाई काम संपन्न हुआ। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काम को 4 घंटे में, कोई एक है एक काम को 4 घंटे में करता है, बी प्लस सी मिलकर इस काम को 3 घंटे में करते हो, ए प्लस सी मिलकर इस काम को 2 घंटे में पूरा करते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने टाइम में करेंगे। तो पहले इनकी क्षमता निकाल लो आप आराम से। तो 12 एलसीएम आ गए,
एलसीएम आपको मैंने काफ़ी टाइम से बता दिया है कि इस तरह से निकालना, वैसे निकाल लिया। ये 3, ये 4 और ये 6। अब आप इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ से आप एक का मान हमें पता है 3 है समता, तो सी की समता क्या होगी, इसकी 3 है तो इसकी भी 3 होगी, तभी तो 6 ही। तो सी की हमारे पास 3 आ गई। अब इसमें सी की हमें पता पड़ गई, अब 3 है तो इसकी कितनी होगी, 1, तो ये 1 होगी। तो इस प्रकार हमने समता निकाल ली। ए की 3 दे रखी, बी की कितनी निकाली हमने, 1, और सी की 3। तो इस प्रकार आपने समताएं निकाल ली तीनों की अलग अलग। अब इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब क्या पूछा है, बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर पाएगा। बी की क्षमता 1 है और 12 काम है, मतलब एक काम ही कर पाता है रोज, और 12 करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा। 12 में 1 का भाग देंगे, क्योंकि रोज वो एक काम करेगा। आपको कोई कह दे कि आपको 12 किलो है, कुछ है 12 किलो लड्डू बनाने, परंतु रोज आप 1 किलो ही लड्डू बना पाते हैं, तो कितना टाइम के बाद आप 12 किलो लड्डू बना पाएंगे, तो आपको 12 दिन लगेंगे। तो उसी प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये 12 दिन में ये टोटल काम कर पाएगा अकेला भी, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार आप इसको इजीली सोल्व कर पाए होंगे और आपको ये अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा। तो आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा हमारे पास। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये भी काफ़ी ईजी और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी आप करते हैं। जैसे कि ये क्या बोल रहा है उसके अनुसार देखते हैं। यदि x व्यक्ति एक कार्य को x दिनों में कर सकते हैं, मतलब वही सेम फॉर्मूला लगाना आपको। x व्यक्ति है और किसी काम को x दिन में कर सकते हैं, टाइम नहीं दे रखा छोड़ दीजिए, और काम भी हमें नहीं दे रखा, मतलब कर सकते हैं एक काम, तो एक काम ही रख लीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी कार्य को, मतलब उसी एक काम को, यदि यहाँ पी टी कुछ भी लेंगे तो आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी कार्य को वही व्यक्ति कितने दिनों में कर सकते हैं, डी हमें दे नहीं रखा इसमें, तो हमें डी का मान निकालना है। और वही एक काम है या पी काम है, सेम उसी काम को, तो या पी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या पी मानोगे तो भी कट जाएगा, डब्ल्यू मानोगे तब भी कट जाएगा, जो भी है काम आपकी इच्छा है वो काम मान दीजिए। 5, 7, 10 दोनों साइड सेम है तो वो कट जाएंगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें टाइम दे नहीं रखा तो छोड़ दीजिए। अब अपने को डी का मान निकालना है, तो इजीली आप निकाल सकते हैं। x² बटे वाई नीचे आ जाएगा और बराबर डी, तो डी बराबर ये हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब इतने दिन उसको लगेंगे उस काम को। तो आप इजीली इसको कर पाए होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतने छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, परंतु ये थोड़े दिखने में अजीब लगते हैं, तो हमें इनको सोल्व करने में थोड़ा झिझकते हैं। पर आप देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन है। आप नॉर्मल 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। इसको करने की भी जरूरत नहीं है, आप दिमाग से भी इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है उसी के अनुसार हम इसको सोल्व करेंगे। जैसे कि ए और बी अलग अलग एक कार्य को, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ए और बी अलग अलग एक कार्य को 6 दिन और 12 दिन में करते हैं। तदनुसार ये दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, तो आप इसको 12 एलसीएम मान लीजिए। इसकी क्षमता 2 है, इसकी 1 आ गई, दोनों की क्षमता ऐड कर दीजिए 3, मतलब ये 2 काम करता है एक दिन में, ये 1 करता है, तो ये दोनों मिलकर 3 काम कर पाएंगे। और 12 काम करने में इसे कितना टाइम लगेगा, तो 3 का भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 4 दिन में ये दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, जो स्टार्टिंग में हमने बताया था उसी तरह का क्वेश्चन है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। ए एक काम को, ए है कोई एक काम है जिसे 18 दिन में करता है, बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है, मतलब बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। ए से आधे मतलब ये 18 लगाता तो ये 9 दिन में ही कर पाएगा। वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग कर पाएंगे। तो पहले तो एलसीएम ले लीजिए आप इन दोनों की। ये आ गई हमारे पास 18 आ गया, तो इसकी क्षमता 1 है तो इसकी 2 है, क्योंकि ये आधा समय लगता है, ये क्षमता इससे डबल होगी। तो एक दिन में कितना करते हैं, 3, एलसीएम आ गया। तो दोनों मिलकर उस काम का कितना भाग वो कर पाते हैं, तो आप इजीली आप बता सकते हैं कि 3 काम करते हैं एक दिन में है, तो इसका कितना भाग कर पाते हैं, 3/18, मानिए 18 काम टोटल है, उसका 3 भाग करते हैं, तो एक दिन में आप देख सकते हैं 1/6, तो उस काम का 1/6 मतलब 6 काम हो तो 1 काम कर पाएंगे एक दिन में। तो ये आंसर आ गया आपका, मतलब 18 काम का 3 काम कर पा रहे हैं एक दिन में, मानी टोटल 18 काम है, तो ये दोनों मिलकर उसका 3 काम, मतलब 18 किलो लड्डू बनाने हैं, तो एक दिन में वो दोनों मिलकर 3 किलो लड्डू बना पाएंगे। तो टोटल काम का एक सही
1/6 काम कर पाएंगे। तो आप इसको इस तरह से भी सोल्व करके आगे ये आंसर आ गया, इसके आगे आप सोल्व आराम से कर सकते हैं। 1/6 तो इतना काम 1/6 मतलब काम कर पाएंगे। यदि 6 भाग है तो उसका 1 भाग वो काम कर पाएंगे एक दिन में। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया और काफ़ी इजी क्वेश्चन। हमारा आज का 13वां क्वेश्चन है, राज और राम मिलकर किसी काम, राज और राम मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 10 दिन में करते हैं। राज अकेले उस कार्य को, और राज अकेला करता है इस काम को, तो 12 दिन में कर सकता है। तो राम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? तो पहले तो इन दोनों की एलसीएम हम निकाल के टोटल काम निकाल लेंगे। तो 120 एलसीएम आएगा इसका, आप इजीली निकाल सकते हैं। यदि आप चाहें तो 60 भी निकाल सकते हैं, और 60 से कम तो नहीं निकलेगा इसका, 60 कम से कम निकाल सकते हैं। तो आप 120 ले लीजिए या आप 60 ले लीजिए, आपकी जो इच्छा हो वो। तो 60 मान के कर लेते हैं। 120 में भी वही उत्तर आएगा, तो 60 में भी, तो एलसीएम 60 आएगा, तो 60 से हम करते हैं इसको। तो 60 का 10 का भाग 60 में देंगे तो 6, इनकी क्षमता 6 आ गई, और 12 में देंगे तो इसकी क्षमता 5 आ गई। अब इन दोनों की, हमें राज की क्षमता 5 है, तो राम की क्षमता कितनी होगी वो देखिए। तो इसके 5 मान है, तो इसका 1 ही तो होगा, तो राम की क्षमता 1 होगी। आप निकाल ली, 1 क्षमता होगी राम की। तो अब रोज वो 1 ही कर पाता है, मतलब 60 किलो लड्डू बनाने, तो राम सिर्फ 1 किलो लड्डू बना पाता है। तो 60 किलो लड्डू बनाने में उसे कितने दिन लगेंगे? बस इजीली आप निकाल सकते हैं, 1 का भाग देखिए, तो 60 दिन कंप्लीट लगेंगे। तो 60 दिन में वो पूरा काम कर पाएगा। इस प्रकार आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो आपको ये अच्छी तरह समझ में भी आ गए होंगे कि किस तरह से हम इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमेशा, इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, बस थोड़ा सा आप ध्यान लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है शायद। ए और बी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लगाते हैं, जैसे कि बी और सी मिलकर किसी काम को जितना समय लगाते हैं, ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। ए उससे 3 गुना, तो मतलब आप मान के चले कि ये x लगाते हैं तो ये कितना समय लगाएगा? 3x। आगे बढ़ते हैं। ए और सी मिलकर उसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, और ए और सी मिलकर जितना समय मतलब वही लेते हैं, तो बी उससे 4 गुना समय लेता है, और बी उससे 4 गुना, तो ये 4y हो गया, ये y 4y हो गया, गुना अधिक समय लेता है। यदि तीनों मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि तीनों मिलकर इस काम को करें तो 24 दिन में कर सकते हैं, मतलब इस काम को 24 दिन में कर सकते हैं। जैसे कि ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। तो ए के अकेले उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे? तो इनकी आप क्षमता निकालिए जी अलग अलग तीनों की, और फिर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। पहले हम इन दोनों से निकालते हैं क्षमता। तो इनकी क्षमता क्या होगी? 3x। तो इसकी क्षमता क्या आएगी आपके पास? 1, तो इसकी 3 आ गई। आप इजीली निकाल पा रहे होंगे। इसी प्रकार इनकी निकालेंगे तो इनकी भी उसी प्रकार से निकाल सकते हैं। 4y एलसीएम आ जाएगा, तो 4y तो इसकी है 4, तो इसकी 1। अब आप इन दोनों से आप सोल्व करके निकाल सकते हैं। तो इन दोनों से आप एक सोल्व करके निकाल सकते हैं, जैसे कि अब इनसे आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो एक की मतलब आप तो तीनों की हमें अब निकालनी है, तो इनको ऐड कर दीजिए, तीनों को ऐड करके, और आप इनकी इजीली सभी की निकाल पाएंगे। जैसे कि तीनों को ऐड कर देंगे हम, तो तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? 4 क्षमता। और इसी में भी वही तीनों आ जाएंगे, तो इसकी 5 आ रही है ऐड करने पर। तो इन दोनों को सेम करनी है हमें, पहले ये याद रखिए। तो ये ऐड इनका दोनों का सेम आना चाहिए, क्योंकि ए बी सी है और यहाँ भी ए बी सी है। तो इसमें आप 3 का गुणा करा दीजिए, इसमें 5 का गुणा करा दीजिए, तो ये 5 थी 15 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। और इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, तो 4 ये 16 आ जाएगी यहाँ पे, और ये 4 आ जाएगी। तो इस प्रकार आप इन दोनों को सेम कर लिया, हमने सेम कर लिया। अब आप इजीली आप इनको सोल्व कर सकते हैं। अब ये सेम हो गए सब, मानी ए का 15 ही होगा, और इसका तो ए का मान आप 15 रखते हैं, तो सी का कितना होगा? 1। तो ए का 15, तो सी का कितना होगा? सी का 1।
और बी का हमारे पास 4 है, 4 है, तो ये 20, तो टोटल तो 20 आ रही है, तो ये टोटल 20 हो गई हमारे पास, और क्षमता 20 हो गई, और इन दोनों काम करने में 24 दिन लगते हैं, तो 20 मानी पर डे 20 काम करते हैं और 24 दिन तक करते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया आप देख सकते हैं, 24 × 20। और आपको अब किसकी निकालनी है, सिर्फ ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो ए 15 क्षमता से करेगा, तो 15 आप 5 से काट दीजिए 4, ये 3, और 3 से इसको काटेंगे तो 8 का, और 8 चौक 8 16 24 32, तो ये 32 दिनों में कर पाएगा, अकेला करेगा तब इस काम को। तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया है, और काफ़ी इजी तरीके से आप इनको सोल्व कर पाए होंगे। तो आपके लिए ये एक बार रिपीट कर देता हूँ, शायद यहाँ कन्फ्यूजिंग हुआ है, यहाँ 5 है, 1 है, हाँ, और ये 15। आपको फिर से इसको एक रिपीट कर देता हूँ एकदम बेसिक तरीके से, मेरे भी थोड़ा ये हो गया है। जैसे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, तो इसमें क्या दे रखा है वो करते जाओ। बी और सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लगाते हैं उतना उससे 3 गुना, तो ये समय लगाता है कितना, अब 3 गुना लगाता है, तो ये समय लगाता है 1 मान के चले, तो ये कितना लगाएगा 3, तो इसकी क्षमता कितनी होगी, इनकी 3 और इसके 1, समय की अपोजिट होती है क्षमता, और आप वैसे भी निकाल सकते हैं, तो एलसीएम 3 आ जाएगा। इसी प्रकार आप आगे देखते हैं, ए प्लस सी किसी काम को करने में जितना लगाते हैं उतना ही है कि बी उससे 4 गुना लगाता है, तो इनकी क्षमता 4 और इनकी 1। अब आगे क्या पूछा है कि तीनों मिलकर इस काम को, मतलब ए बी और सी मिलकर इस काम को 24 दिन में करते हैं, तो ये टोटल मानी इनकी क्षमताओं का इंटू क्षमता आ जाएगी हमारे पास और टाइम आ जाएगा, तो इनको इंटू करके टोटल काम निकाल लेंगे। तो इसका हमें सेम, तो ये 4 आ रहा है और यहाँ 5 आ रहा है, पर ये सेम आनी चाहिए इनकी क्षमता, क्योंकि ये तीनों ही तो आ रहे हैं यहाँ भी, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी, तो ये 5 और यहाँ 4, तो इनको सेम करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ 5 का इंटू करा दीजिए, तो इसके साथ भी 5 का हो जाएगा और इसके साथ भी 5 का हो जाएगा, तो ये तो हो गई 15 और ये 5, और इधर अब यहाँ 5 आ रहे हैं तो यहाँ 4 का करा दीजिए, तो ये 4, ये हो गया 16 और ये हो गया 4। अब आप किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे अलग पेन ले लेते हैं ये, और जैसे कि हमारे पास बी का 4 है, ए का हमारे पास है 5 है, तो ये टोटल 16 है, सी का मिला के ए प्लस सी कितना है 16, तो ए का हमारे पास कितना है 5, तो बी सी का कितना होगा, 5 घटा दीजिए 16 में तो 11, ये सी का आ गया हमारे पास, ये ए का आ गया, ये सी का आ गया। अब सी का आ गया, अब बी का निकाल सकते हैं, ये टोटल 15 है, तो 11 सी का है तो 4 बी का होगा, तो हमारे पास क्षमता आ गई ए की, बी की और सी की, इन तीनों की निकाल लिया हमने। ए की कितनी है क्षमता 5, बी की हमारे पास क्षमता आ गई, हमने ये 4 था तो ये निकाल लिया हमने इससे, कि इसमें है कि हमें ए की पता है 4 है, तो ये 11 है सी की, तो सी की 11 है, तो टोटल हमारे पास तो ये टोटल तो सेम ही आनी चाहिए, 20 आनी चाहिए, तो 11 और 5 16, तो ये 4 इसकी होगी। तो इस प्रकार हमने ये सोल्व कर लिया। बी की हमारे पास 4 आई थी आपको पता है, तो इस प्रकार हमने तीनों की क्षमता निकाल ली। अब तीनों की क्षमता ऐड कर दीजिए आप, तभी तो यहाँ तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता क्या है, ऐड करेंगे तो 20, तो 20 किलो लड्डू ये तीनों मिलकर एक दिन में बनाते हैं, तो 24 दिन में कितने बनाएंगे, वही तो टोटल काम होगा, तो 24 × 20। अब आपको क्या निकालना है, आपको सिर्फ है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए एक दिन में 5 ही बना पाता है, तो ये टोटल कितने दिन लगाएगा, तो आप इसको काट दीजिए, 4 हो गया, 4 से इसको इंटू कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 96, तो 96 दिन लगाएगा वो कंप्लीट इतने लड्डू बनाने में, मतलब टोटल काम करने में। तो इस प्रकार आप इसको इजीली सोल्व कर पाए होंगे। पिछले वाले में हमने है कि एक ही जगह 15 ले लिया था गलती से, तो वो उसके कारण थोड़ा ये गलत हो गया था, परंतु अब सही है आपका।
तो आप ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। मतलब 15 आदमी माने मेन किसी काम को 8 घंटे करके और 20 दिन में कंप्लीट करते हैं किसी काम को। इसी प्रकार 12 दिन में इस काम को कंप्लीट करना है। 12 दिन पूरा करने के लिए 20 आदमी प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे, टाइम हमें निकालना है बस। 20 आदमी है, एम है, तो वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एम इसको इधर भी हटा दो इधर भी हटा दो, और काम वही है सेम। तो नीचे एक मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए और टी का मान निकाल लीजिए, ईजी हो जाएगा। तो ये इंटू 20 और ये भी नीचे आ जाएगा 12 इंटू 20 बराबर टी। हमारे पास टी का मान आया 20 से 20 कट गया, 4 से इसको काट दीजिए 3, ये 2 बार और ये इसको 5 बार, तो 5 दूनी 10। तो 10 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा, 10 घंटे, इसका आंसर आ जाएगा टी बराबर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को भी इजीली आप सोल्व कर लिया होगा और काफ़ी इजी क्वेश्चन था। पीछे वाले क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी, वो सोल्व करते समय उसको 5 की जगह 15 ले लिया था, जिससे कि गलती होगी, पर सेकेंड टाइम इसको सोल्व किया उसमें आप कंप्लीटली समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके बारे में ज़रूर बताएं। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।